हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक नई मांगा वीडियो में जिसका नाम है इनविजिबल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें बताया जाता है कि डाल्यूंग माउंटेन वन ऑफ द स्केट माउंटेन है सेंजाओ में। ये नॉर्थ इलाके में जिलियन प्लेस में सबसे आखिर में है। इस माउंटेन पर फॉरेस्ट और फॉग हर जगह है और ट्रेजर हर जगह बिखरे पड़े हैं। और साथ ही इस माउंटेन पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग इस माउंटेन पर आए हुए होते हैं। उनमें से एक ग्रीन बल वाला लड़का कहता है, मिस्टर टाओ, क्या सच में यहाँ पर ड्रैगन ब्लड गेंडोरमा है? मिस्टर टाओ कहते हैं, द ड्रैगन ब्लड गेंडोरमा द ब्लड गेंडोरमा पॉइंट के आसपास उगता है। हम लोग सही रास्ते पे हैं। मिस्टर ठाव कहते हैं, डैल्यू माउंटेन ना केवल ऊंचे ऊंचे पर्वत और खतरनाक पानियों से भरा है, यहाँ इसके टॉप पर युवा इन भी रहते हैं। ग्रीन पल वाला लड़का पूछता है, ये युवा इन कौन है? मिस्टर टाव कहते हैं, वो 6 मॉन्स्टर का ग्रुप है जो सब एक साथ रहते हैं और वो सब बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनके बैकग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता, और लेकिन वो लोग डैल्यू माउंटेन पे ही बसे हैं। जो भी विजिटर्स उनसे मिले हैं वो आज तक जिंदा नहीं बचे हैं। तो तुम लोग यहाँ पर सतर्क रहो, खासकर तुम याशिन। तुम यहाँ पर बोल्डली बिहेव मत करो। याशिन कहता है, मिस्टर टाउ, आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। आप हमारे डिवाइन मून एकेडमी के एल्डर भी हैं और किंग ऑफ साउ के राजा भी। आपसे कौन पंगा लेने की हिम्मत करेगा? और अगर तुम डेंजर में आई मोरेन, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे इस लड़की का नाम मोरेन है और वो कहती है, क्या हम लोग पहुंच गए? मिस्टर टाउ कहते हैं, हाँ, वो सामने ब्लड किंटोरमा पॉइंट है, हम लोग पहुंच गए। यानशीन दौड़ के पॉइंट के पास जाता है। मिस्टर टाओ कहते हैं, रुक जाओ यानशीन, वहां पर खतरा भी हो सकता है। यानशीन कहता है, वो कीमती ड्रैगन ब्लड गेंडोरमा यहाँ पर बहुत सारे हैं। मिस्टर टाओ कहते हैं, अरे गधे, वापस आओ। यानशीन कहता है, अब मैं अभी रोने वाला हूँ। तभी में पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। मिस्टर टाओ कहते हैं, अरे गधे, वापस आओ, तुम पानी के नीचे सो रहे हैं मॉन्स्टर को डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा ब्लैक ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी मिस्टर साउ और मोरेन वेपेंड्री सोल का एक्टिवेट करते हैं। मिस्टर टाउ शैपिंग नाइफ 20 सोल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वहीं मोरेन टू टेल फॉक्स का इस्तेमाल कर रही होती है। मिस्टर टाउ कहते हैं, तुम जाके यानशिन को बचाओ, मैं इस ब्लैक ड्रैगन को देख लूंगा। हमें यानशिन को दिखाया जाता है जो उस ब्लैक ड्रैगन से बचकर भाग रहा होता है। तभी मिस्टर टाउ उस पर एक स्वॉर्ड का स्ट्राइक करते हैं। तभी वो ब्लैक ड्रैगन मिस्टर टाउ पर स्नैक हीज का इस्तेमाल करता है। मिस्टर टाउ कहते हैं, स्नैक हीज, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ब्लैक ड्रैगन तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर टाउ कहते हैं, यानशिन और मोरेन जल्दी यहाँ से भागो। तभी ब्लैक ड्रैगन का अटैक टाउ पर लगता है और वो जाकर दूर एक पहाड़ से टकराते हैं, जिससे उनका सर पहाड़ के अंदर घुस जाता है। तभी वो ब्लैक ड्रैगन यानशिन और मोरेन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी कोई कहता है, मैजिक कैन ज्ञान पावर। तभी एक लड़का उस ड्रैगन पर ऊपर से जंप करते हुए एक पंच मारता है, जिससे वो ड्रैगन एक पंच में ही बेहोश हो जाता है। तभी यानशीन और मरेन उस लड़के को देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो लड़का कहता है, कैन गेन पावर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इस ड्रैगन को हिट करने के लिए मैंने अपने लेवल को क्रॉस कर लिया। तभी वो लड़का उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो? और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर टाओ ने अपना सिर उस पहाड़ से बाहर निकाल दिया होता है और वो लड़का उन दोनों से वही बात पूछता है, तुम दोनों कौन हो? यानशिन बोलता है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? वो लड़का बोलता है, मैं इस डालू माउंटेन पे ही रहता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी भी दिखाया जाता है कि वो ब्लैक ड्रैगन वापस से खड़ा हो जाता है। वो दोनों कहते हैं, संभल कर, वो ब्लैक ड्रैगन फिर से खड़ा हो गया है। वो लड़का कहता है, मैं इसके जितना ताकतवर नहीं हूँ और मैं इसे ज़्यादा वक्त के लिए रोक भी नहीं सकता, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपने ग्रैंडपा पर पूरा भरोसा करता हूँ। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने एक स्वॉर्ड के अटैक से उस ड्रैगन के सर को और उसके धड़ से अलग कर देता है। वो लड़का कहता है, ग्रैंडपा, आपने उसके ब्लड में मुझे पूरी तरह से नहला दिया है। मैं बहुत जल्दी था तुम्हें बचाने के लिए। अब जल्दी से इस ड्रैगन के दांत निकालो ताकि हम लोग अपना काम खत्म करके घर जा सके। ये अच्छी जगह नहीं है बात करने के लिए। और तुम दोनों, यानशिन कहता है, मोरेन, मेरे पीछे ही रहना। तभी मिस्टर टाउ कहते हैं, कटा हुआ बायां हाथ और एक हाथ से अंधे भी हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, जरूर तुम वही होगे। तुम उन 6 मॉन्स्टर में से एक हो, द वन आर्म्ड स्वॉर्डमैन जो अपनी पलके को बिना झपकाए लोगों को मारता है। मिस्टर टाउ कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इससे मरते दम तक लड़ूंगा। तभी उस लड़के के ग्रैंडपा मिस्टर टाउ को एक थप्पड़ लगाते हैं, जिससे उसका सर वापस से एक पेड़ में जाके घुस जाता है। उस लड़के के ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत बचर बचर बोल रहा था ये।
उस लड़के के ग्रैंडपा यानशिन और मोरेन को अपनी पावर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जिनजाओ का राजा 2 ग्रेट बैम्बू वॉरियर के साथ यहाँ पर क्या कर रहा था, मुझे बताओ। तभी मोरेन के मुंह से खून गिरने लगता है। वो लड़का कहता है, ग्रैंडपा आप मोरेन को मत मारिए, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने बस उसे सिर्फ ट्रैप किया है, और जहां तक बात रही उसकी खून की उल्टी है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं सही हूं तो उसके पास बहुत ज्यादा प्योर यीन बॉडी है, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा लो स्टेट में है। वो अपने यीन बॉडी से यीन नेगेटिव एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकती। डालियो माउंटेन एक एक्सट्रीमली यीन प्लेस है, और मेरे ख्याल से इसे उसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए उसने अपने साइकिक पावर से अपने मटेरियल सोल को एक्टिवेट कर दिया होगा, जिससे उसे कोल्ड पॉइजन लग गया है। और यीन बॉडी बहुत ज्यादा रेयर होती है, इसलिए अब से ये तुम्हारी है। वो लड़का कहता है, क्या? वो ग्रीन बाल वाला लड़का कहता है, व्हाट आर यू डूइंग, मोरोन को जाने दो। उस लड़के के ग्रैंडपा यानशिन से कहते हैं, तुम लड़के डालियो माउंटेन पर क्या कर रहे हो? यानशिन कहता है, तुम बुरे राक्षस, अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसके ग्रैंडपा यानशिन को खींच कर एक जोर सा थप्पड़ मारते हैं, जिससे उसका पूरा मुंह सूज जाता है, और वो कहता है, हम लोग यहाँ पर डिवाइन मून एकेडमी से आए हैं। डेल्यू माउंटेन पर ड्रैगन ब्लड गेंडोरमा पाए जाते हैं, बस हम उसे लेने आए थे। उसने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी उस लड़के के ग्रैंडपा उसे एक और थप्पड़ मारते हैं, जिससे वो उसी पेड़ पर जाकर टकराता है, जिससे उसका सर उस पेड़ के अंदर ढुक जाता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा बचर बचर बोलता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, ये तीनों इस पहाड़ के बाहर के जासूस नहीं है, इसलिए मैं इसे जिंदा छोड़ दे रहा हूँ। चलो घर चलते हैं। वो लड़का कहता है, और इस लड़की का क्या? उसके ग्रैंडपा कहते हैं, एक प्योर यीन बॉडी 10 स्केट बॉडी में से एक होती है, और ये तुम्हारे यंग बॉडी के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, तो इस लड़की को अपने साथ ले लो और तुम इससे शादी कर लेना। वो लड़का शौक होकर अपने ग्रैंडपा को ही देखे जा रहा होता है। हमें राइटर दिखाता है कि 2 बंदर ट्री पर लटके हुए हैं, और उन दोनों का चेहरा दिखाया जाता है हमें। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।